लगने वाली है ना टी बराबर वो लारे जी बराबर लिख लीजिए। ठीक है तो ये आवेश का कोई उदाहरण है। ये मान लीजिए बात की क्या कर हमें किस वेग से कर रहा है लेकिन डी वेग इसके बराबर है। अगर डी वेग से नहीं करेगा तो उसमें जो लारे बनेगा ये क्या होगा लारे का फार्मूला 8 का वही अलग जुड़ा होगा लारे बल बराबर होता है हो जाएगा आपका q a b b a sin प्लस थीटा 8 बराबर से मतलब कि लगने वाला बल होगा वो आवेश चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग तीनों के समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है समान में किसी भी चीज का मान बढ़ाओ किसी भी चीज का चाहे कोण का मान बढ़ाओ चाहे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाए चाहे वेग बढ़ा दो जो आवेश पर गति कर रहा है उसके वेग को बढ़ा दो चाहे कि आप आवेश का मान ही बढ़ा दो किसी भी भौतिक राशि को यहाँ पर बढ़ाने पर बल जो होगा वो बढ़ेगा। समझिए मेरी बात बताओ समानुपाती का मतलब समानुपाती का मतलब उसके अनुपात में बढ़ेगा। अगर ये ज्यादा मान हो जाएगा क्यों तो ये और ज्यादा हो जाएगा v का मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा अगर ये घटेगा तो ये घटेगा मतलब दोनों ही मान लेके विपरीत सुख दुख में साथी अगर एक साथ लगता ये दुखी में आ गए भैया तो गए यहाँ बोलिए रिश्तेदार है इसको रिश्तेदार क्या होता है सुख दुख में साथी होता है जैसे तुमसे कोई कहे स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। तो अगर यहाँ पर स्पीड किसी भी चीज की स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा तो कम लगेगा। जैसे आपने घर से वहाँ आके वो कोशिश पढ़ ली तो साइकिल खूब तेज चलाओ ना पैडल मारो तो स्पीड तुम्हारी बढ़ेगी टाइम क्या होगा घटेगा भाई जल्दी पहुँच जाओगे। समझ गए तो कल ये रूल अपनाना इनके लिए लेकिन आराम से स्पीड बढ़ेगा टाइम घट जाएगा जल्दी बोला दीपक तो स्पीड को अपने किलो का ये इसलिए लिमिट होता है जो क्रमानुपाती होता है जो क्रमानुपाती होता समझ गए एक घटेगा तो एक बढ़ेगा दूसरे के दुश्मन है समझ गए ये बढ़ेगा बराबर रिश्तेदार है तो ग्रुप में साथी है। तो ये चीज समझ में आया हर बच्चे को जी। अब इसका मतलब सबसे ज्यादा कब हो सकता है अधिकतम जो आविष्कार गति कर रहा है अगर ये बात उनके से लंबवत गति करे 90 डिग्री पे ठीक है तो क्या होगा वो जो इससे मान लीजिए ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र अब इस चुंबकीय क्षेत्र की कोई चीज लंबवत गति करे तो ऊपर पीछे जाए तो नीचे ऊपर आए चुंबकीय क्षेत्र क्या है लंबवत 90 डिग्री को बना रहा है ये वेक्टर भी करते हैं चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है जी यहां पर 90 डिग्री की गति करेगा तो गति वाला जो डायरेक्ट होगा वो समझ में आएगा। तो इसमें कई कंडीशन है मैं आपको पहला केस बता रहा हूँ केस फर्स्ट ये रहता है कंडीशन कई कंडीशन होते हैं। तो जब आवेश पर ध्यान समझिएगा जी बात चुंबकीय क्षेत्र की मधुर ध्यान देखो इसको बात करो हमारी आवाज बताया नहीं कि तुम लोग थोड़ा बोलोगे तो जब आप इसे कर बात चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करें ठीक है इनकी मारे कैसे मारे लंबवत मारे ठीक है लंबवत प्रवेश अब देखना और कितना बनेगा बताओ 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ लॉरेंस बल क्या जो लॉरेंस बल होगा चुंबकीय बल F बराबर Q का मान हो जाएगा भाई आवेश चाहे लंबवत गति करे चाहे समांतर चाहे 30 डिग्री चाहे 60 डिग्री जिसका मान चेंज करना Q वही रहेगा वेग भी उसका सेम रहेगा चुंबकीय क्षेत्र भी सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर जहाँ कोण थीटा था वह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलो इस बार मेरा सर सरवन 590 का मान 590 सर 1 होता है Q भी ठीक है F यहाँ पर आएगा महत्तम क्योंकि 590 का मान होता है महत्तम होता है। तो ये नहीं बात गाय की किसी डिग्री का मान एक से नहीं होता ठीक है 590 का मान नहीं होता ये अधिकतम बल आ जाएगा लाल इसके बाद दूसरा कंडीशन बनेगा। अच्छा हाँ एक चीज समझना है जब ये आवेशित कण बात चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत प्रवेश करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा ये जानना याद रखना इस स्थिति में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ठीक है ये आया एग्जाम में है कि जब कोई आवेशित कण बात चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो इस स्थिति में उसका पथ क्या हो जाएगा इस स्थिति में आवेशित कण का पथ क्या हो जाएगा
थोड़ा डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपोजिट कण का जो पथ होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्ताकार। वृत्ताकार। वृत्ताकार बताइए क्या हो जाता है? देखो ये बना है ना 2D है, मतलब 2 डायमेंशन में है। देखिए जैसे इसको बताइए 2D से इसको ग्राफ का, ठीक है, विकास ऐसे तो बनाते थे, बोलो बात से ये हो गया बात। अब समझ आपको, अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में बात चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर लिए अब लंबवत पर वेट कर रहा है, ठीक है, अब लंबवत, तो इसका पथ क्या हो जाता है? वृत्ताकार इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार जो वृत्त होता है ना उसका एक केंद्र से उसकी जो दूरी होती है प्रत्येक जो वृत्त की परत होती है, जैसे यहाँ पर अगर कोई बिंदु ले रहे हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पॉइंट क्या है डी, ये उसका केंद्र चल जाता है, ठीक है। इस तरह तो यहाँ से जो इसकी दूरी होगी OA की, OB की, OC की, OD की क्या होगी? अचल होगी, जिसकी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और जब बिंदु A तक पहुंचेगा तो इसका डायरेक्शन होगा वो कुछ भी डायरेक्शन होगा। अगर हम ऐसे समझे नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, फिजिक्स में ऐसे मिलता है, ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, ऐसे गोल नहीं होगा। हमेशा जब आप मानचित्र देखोगे वो मानचित्र वहाँ पर है ना, नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, समझिए, ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा, ऐसे डायरेक्शन दिखाया जाता है हमेशा। तो इस डायरेक्शन में अगर आप बिंदु A पर देखोगे तो वेस्ट की ओर है, ठीक है। इधर भी काम तो इधर होगा, इधर इस तरफ होगा, इस तरफ। तो जो वृत्ताकार गति होती है ना उसमें जो पार्टिकल गति करेगा, आविष्करण जो गति करेगा वो हमेशा क्या करेगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के पास में 90 डिग्री पर रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा। तो हमेशा जो कोण बना रहेगा वो कैसे कितना बना रहेगा? 90 डिग्री बना रहेगा। तो उसकी मेरी बात इस कंडीशन में महत्तम आएगा और इसका जो पथ होगा वृत्ताकार होगा, क्योंकि वृत्ताकार गति में प्रत्येक क्षण, प्रत्येक टाइम पे, प्रत्येक बिंदु पर जो कण की गति होती है, कण की गति की दिशा वो बदलती रहती है। जैसे बिंदु A पर देखो डायरेक्शन इधर, जैसे आपको कोई वृत्ताकार चीज घुमाना है, साइकिल को घुमाना है, तो क्या करोगे? अपने साइकिल के जो हैंडल को हमेशा तुम टेढ़ा मतलब मुड़ाए ही रहोगे, यही वृत्ताकार गति होगी। तो वृत्ताकार जो गति होती है ना उसमें क्या होता है? वस्तु की जो गति की दिशा होती है वो प्रत्येक क्षण बदलती रहती है। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा? इसका पथ क्या हो जाएगा? इस स्थिति में आवेशित कण का पथ क्या हो जाएगा? वृत्ताकार हो जाता है। इतना क्लियर हर बच्चे को समझ में आएगा? जब भी कोई आवेशित कण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री पर वेट करेगा तो उस कण का पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार। जैसे ही 90 पर वेट किया तो कण कितना हो गया? इसका पथ कैसा बन गया? वृत्ताकार। तो अब यहाँ पर हम इसी डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह आ गया E, ये गति कर रहा है, या क्यों ही मान लो, अभी तक आप क्यों मान रहे हो? क्यों मान रहे हो, ठीक है। हम क्यों आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान क्या मान लेते हैं? m। पार्टिकल का जो द्रव्यमान है वो क्या है? m। वो गति कर रहा है, किस वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। किसमें गति कर रहा है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो इस कण पे लगने वाला जो लॉरेंट बल होगा, जब कोई भी आवेशित कण यहाँ पर गति कर रहा है तो भाई गति क्यों कर रहा है? वृत्ताकार गति क्यों कर रहा है? पता है क्यों? क्योंकि जो चुंबकीय बल है ना, चुंबकीय बल ये इसको आवश्यक अवकेंद्र बल प्रदान करता है। जैसे पृथ्वी, अब तुमसे कोई पूछे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति क्यों करती है, तो आप ये कहोगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो पृथ्वी को आवश्यक अवकेंद्र बल प्रदान करता है। अवकेंद्र बल क्या होता है? वृत्त के केंद्र में लगने वाले बल को अवकेंद्र बल कहते हैं। समझ में आया? तो जो बल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अभी तक आप ऊर्जा का ट्रांसफर पढ़े, आवेश ट्रांसफर होता है, ऐसे बल ही चेंज हो जाता है। समझ पाए मेरी बात? साइकिल पे ब्रेक मारते हो आप, साइकिल रुक जाती है, कभी सोचे? घर्षण बल के कारण। तो अभी देख रहा है, तो अब यहाँ पर समझिएगा जो बल होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। आपने जो यहाँ पर बल लगाया है ना रोकने के लिए, वो बल कहाँ चला गया? सड़क और टायर के बीच जो लगता है वो घर्षण बल हो जाता है। समझिए सब चीज में है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो संतुलित हो जाता है, इसलिए दोनों बल एक दिशा में लगते हैं लेकिन परिमाण में विपरीत होते हैं। मतलब दोनों का जो क्वांटिटी होगी का फार्मूला डायरेक्शन क्या होगा? विपरीत होगा दिशा। तो मेरी बात समझ में? इसको यहाँ पर घूमने के लिए बल कहाँ से प्रदान हुआ? चुंबकीय बल, क्योंकि बात चुंबकीय किसमें रखा गया था। जो इसके लगने वाला चुंबकीय बल होगा F बराबर आगे जो डिस्ट्रीब्यूट था जी मैक्सिमम भाई
ये जो चुंबकीय बल है ये तो क्या प्रदान कर रहा है, आवश्यक अवकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, समझ गए। तो उसी अवकेंद्र बल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तब हम लोग निकालेंगे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या। तो इसके आगे हम एलिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। सब डायग्राम बन ही गया है। यहाँ पे स्टार्ट सबसे पहले इसको बना लीजिए, समीकरण नंबर आगे 1 जो इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सोडियम फार्मूला भी लिख देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक लाइन ये लिखेंगे कि माना कोई आवेशित कण और उसका आविष्करण का मान है, माना कोई सेकंड में होता है ना, बहुत टाइम, माना कोई क्यूब लेकिन ध्यान में रखो, इसको समझना है कि जो आवेशित जो फार्मूला है, अगर जब कोई सम सोल्व हो, ठीक है, बात होती है चलता है हम लोग ऐसा मतलब बात 90 डिग्री बैठते हैं, ठीक ना, समझ इसको बी वेग 90 डिग्री में सभी ठीक है, बी वेग पर क्या है, 1/2 into 90 डिग्री पर प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, ठीक। तो उसको जब ये जाएगा अगर वृत्ताकार बल है वो आवश्यक अवकेंद्र बल प्रदान करेगा, अवकेंद्र बल यहाँ पर तो चुंबकीय बल होगा, दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो F मैक्सिमम होगा ये स्थिर क्या होगा, बराबर होगा, F मैक्सिमम बराबर होगा, इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, बराबर क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, mv² इस आर को यहाँ ले जाओ और एक काम भी करना, b से b कैंसिल, तो b डिवाइड कर और इसकी पावर करना है, ये देखो इसकी पर यहाँ पे आपको जो इधर लगा दो, आपकी वैल्यू कैंसिल आई, m हमारी b बच गया, नीचे क्या है q हो गया, ये यहाँ जाएंगे b हो जाएगी वृत्ताकार बाई r, इसका मतलब आया होगा 2πr, समझ गए। त्रिज्या का मतलब क्या होता है अभी बता दें। तो r बराबर mg/q जो होता है वो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है। जब कोई भी आवेशित कण बाहर में लंबवत प्रवेश करे तो वृत्तीय पथ हो जाता है, उसका पथ वृत्ताकार हो जाता है, उसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी, r बराबर mg/qd। r बराबर क्या होता है mg/qd। m क्या है द्रव्यमान, b क्या है उसका वेग, q है आवेशित जो कण है उसका आवेश की मात्रा, और बॉल वाला भी क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इतना समझ में आया। अब ये भी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसके आगे भी है। अगर तुमसे ये पूछेगा कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी तो तुम बताओ। अब इसका छोटा भाई भी है, छोटा भाई है, सरवन का छोटा भाई है, अब बदले हो अभी बहुत पढ़ा एक चक्कर लगाया द्वारा एक चक्कर लिया गया वही काल का है। काल का होता है किसी भी कण के द्वारा एक चक्कर को पूरा करने में जो लगा होता है वो आवर्त काल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे पृथ्वी का टाइम पीरियड क्या होगा, आवर्त काल 365। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर 365 में एक चक्कर लगाती है। कोई भी कण द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा जो लगा समय है, समय या आवर्त काल वो कितना बताइए, कैपिटल टी, कैपिटल टी, ठीक है। तो आवर्त काल जो होता है इधर देखिए लिखना मत करिए मेरे साथ, आवर्त काल जो होता है वो टी बराबर, ठीक है। समय बराबर क्या होता है पढ़ाया, दूरी होती है 4, समय बराबर क्या होता है, दूरी बड़ी होती है 4। तो दूरी क्या हो जाएगी, जो वृत्तीय पर 2πr वृत्तीय पर चाल क्या होगी, चाल से ये ठीक है। अब 2πr जो है जाते वृत्तीय पर हो गई, r की वैल्यू आपको पता है ना, r की वैल्यू कितनी है, GMB बाय 2 पाई मान b को नीचे आगे कर दो, यहाँ r बचा है और r की वैल्यू कितनी है, GMB बटे QB मीटर, यहाँ हो जाएगा qb अपान qb। बताओ ना इस r की वैल्यू को रखा गया जिसको मैंने सर्कल कर दिया बोला केवल r की वैल्यू, तो b से b कैंसिल हो गया जी, दोनों में राशि का वेग था, t इक्वल टू आ गया 2πm अपान नीचे क्या आ गया qb, बस b हो गया।
हो गया था 2 पाई और 5 क्यूब क्या हो जाएगा छोटा भाई भी आ गया तुम्हारा। समझ गए? अब आवृत्ति निकालो। हमने क्या कहा पूरे सिद्धांत तुमको मिला देंगे पूरे सिद्धांत हो गए। और भाई कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो उससे कुछ आवृत्ति निकालने से पहले आप लोगों को ठीक है और आर का मान वहाँ पे कितना था 6 सेंटीमीटर वहाँ पे 7 है 2 चीज कण का जो संवेग होगा संवेग P बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है किसी कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसका समझ में आएगा? तो हमारे पास जब तो है लेकिन बी नहीं होगी तो हम काट डालेंगे पहले कैंसिल कर डालेंगे। ठीक है तो उस बी को लाना होगा हम लोगों को फिर उसे कम बैक करना होगा उसका कम बैक कर दो कब उसे नहीं कर पाओगे। अरे भाई यहाँ पर बी का भी जैसे यहाँ पर बी लिखेंगे ना बी को लिख देंगे हम पूरा करके जैसे टी बराबर लिखेंगे 2 पाई m और b का पूरा हो जाएगा। नीचे क्या है क्यू बी समझ पाए जो mb होगा किसके बराबर होगा p के बराबर हो जाएगा। p की वैल्यू क्या आ जाएगी mb के स्थान पे क्या होगा समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन तो बी तो कट गया सर बी तो कट गया था वही तो बी कैंसिल नहीं करेंगे mb बराबर कैसे हो गया p के बराबर हो गया। यही इसका ऊपर वाला लाइन लिख दिया इसको चेंज कर देंगे p से अंतर हो गया इधर से गुणा हो गया इधर भी गुणा हो गया। अरे नहीं कटेगा अंतर हटेगा अब p बराबर क्या होता है पता है बच्चे दूसरा अगर कोई डायरेक्ट फार्मूला जानना होगा तो कर ले जाएगा। आप किससे पढ़ याद रखना है कितने लोग जानते हैं जैसे देखा जाए गति ऊर्जा का डायरेक्ट फार्मूला गति ऊर्जा का संवेग का कर लेगा ये संवेग के पद में किसके पद में है संवेग के ठीक है इसको एक क्वेश्चन बना लीजिए इसको बना लो क्वेश्चन नंबर 3 इसको बना लो 4 इसी परिवार है तो कोई क्वेश्चन बना लो फैमिली के मेंबर हो अब पांचवा देखो ध्यान से और क्या संवेग बताओ देखो mb बराबर आपने क्या लिखा p बराबर क्या होता है आपने खुद देखा है mb पहले इसमें आप b से गुणा कर दो तो हो जाएगा pb बराबर हो जाएगा mb का स्क्वायर ये तो हो जाएगा b का ऐसा गुणा हुआ यहाँ b से गुणा हुआ b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका आधा देख लीजिए 1/2 pb बराबर 1/12 mb स्क्वायर तो किसके बराबर होता है आप mb होगा ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे ना समझ पाओ तो दोनों पक्षों का काट दो दोनों पक्षों का काट करके 7 वर्ग 2 में जाओगे ना ये बच्चे का घर में कहने का हो जाएगा p का स्क्वायर काटना बराबर जाएगा m का स्क्वायर b का 3 से लॉग में आया 3 का स्क्वायर कर लीजिए 12 से कर अब हम यहाँ पर m को नीचे लाएंगे एक है ना नीचे लाएंगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर हमारे पास एक हम को लाएंगे एक हम बच जाएगा मैं तो समझ जाओगे अभी मैंने p स्क्वायर लाया था अब आप 1/2 कर दो मतलब यहाँ पर हम 2 से क्या कर रहे हैं 1/2 से गुणा 2 से यहाँ गुणा हुआ और 2 यहाँ नीचे भी गुणा होगा समझ आया ना mb स्क्वायर मान क्या आ जाएगा 2 या 1/2 mb स्क्वायर 1/2 का यहाँ पे गुणा हुआ 1/2 का यहाँ पे 2 नीचे आ गया यहाँ भी 2 नीचे आ गया समझ में आया ऐसा कर सकते हैं। अब हाफ mb स्क्वायर बताओ किसके बराबर होता है गतिज ऊर्जा के बराबर होता है k का मान क्या होता है हाफ mb स्क्वायर ये होता है गतिज ऊर्जा की ऊर्जा समझ में आया कहीं वजह लगा होगा पूरी फैमिली आ गई कि नहीं ये क्या है गतिज ऊर्जा ये क्या है तो घुमा लीजिए सारा ऑप्शन रहेगा इसके की वैल्यू को रखो के बराबर क्या आ जाएगा p स्क्वायर 5 क्या आ जाएगा 2m और इसको गुणा करोगे तो p बराबर क्या आ जाएगा p स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2mp हो जाएगा इधर बराबर 2mp अरे भाई 2 यहाँ है m यहाँ है k यहाँ है तो गुणा हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा हो जाएगा स्क्वायर हटेगा तो जरूर मिल जाएगा बस वैल्यू थोड़ा कोई ऐसी बात क्वेश्चन ये कोई के स्थान में नहीं करना होता है क्या वाला वो बड़े मन से ये समझने की बात यहाँ पर तो ब्रेक है वहीं पर आपको रखना है कैसे इंग्लिश में जोड़िए इंग्लिश का आवाज c बराबर क्या आ जाएगा आज के बराबर
देखिए लास्ट में 2 पाई, ये 2 पाई लिखा है। आगे क्या है बताओ, QVB। और बताओ जहां पर P था वहां क्या रखोगे, जहां P है वहां पर रखना होगा आपको 2K अंडर 2K। और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब इतना ही लिख लेना। इसका मतलब क्या होता है, बोलना चाहिए।